स्कूल हर किसी के लिए यादों का जहान होता है, मगर कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में वही स्कूल किसी और की बस्ती बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसे रात को बास्केटबॉल ग्राउंड में कुछ ऐसा नजर आया जो ना इंसान था और ना जानवर। तैयार हो जाओ एक असल वाक़या सुनने के लिए जो शायद आपको भी अंधेरों से डरना सिखा दे। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफ़ी वसी रकबे पर मबनी है। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पोल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैं कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पाँव रखा एक पोल की लाइट रोशन हो गई। मैं चौंक सा गया और हैरान होकर पोल की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एक एक करके सब पोल के बल्ब रोशन होने लगे। मेरी हैरानी ये सोच के ख़त्म हो गई कि शायद मुझसे पहले कोई लड़के ने आके मेन स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने की बजाय शायद वो चला गया हो और अब लाइट आ गई है इसलिए पोल की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैंने ये सोचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर में और लड़कों की बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गया कि बाकी लड़के आ रहे हैं क्योंकि मैं एक खाली जगह में रोशनी में खड़ा था और लाइट की रोशनी सीधा बास्केटबॉल पर पड़ रही थी। तो ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए अचानक पोल्स की लाइट ऑफ हो गई और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई है, मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली होने का एहसास दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गया। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानी से कहा कि मेन स्विच तो ऑफ था तो पहले बल्ब कैसे जल रहे थे। हम सब हैरान खड़े थे। एक लड़का बोला कि दोपहर की बारिश की वजह से हो सकता है पोल और बल्ब में अर्थ आया हुआ हो इसलिए बल्ब रोशन हो। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में लड़के भी आ गए। सब ने अपनी अपनी बाल से पोल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपनी बाल पोल में लगे रिंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफ़ी ऊंचाई से पोल के ऊपर से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गिरी और मैं भाग के उठाने चला गया। रोशनी से यकदम अंधेरे में आने से बाल नजर नहीं आ रही थी। कुछ लम्हों में बाल दूर पड़ी नजर आ गई। मैं बाल उठा के वापस ग्राउंड में आ गया। मैंने दोबारा रिंग के लिए बाल उछाली। इस बार फिर बॉल पोल से काफ़ी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बाल की तरफ भागा और बाल ले आया। अब मैंने थोड़ी रिंग पोल के पास जाके आहिस्ता बाल रिंग की तरफ उछाली। बाल इस बार फिर पोल के ऊपर से गुजर गई। मैं उसी लम्हे बाल के पीछे भागा, मगर बॉल दूसरे ग्राउंड में यूं आगे की तरफ जा रही हो जैसे उसे किसी ने किक मारी हो। मैं बॉल के पीछे दौड़ता गया। बॉल काफ़ी आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बाल तक पहुंचा और झुककर बाल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाल पे जैसे हाथ पड़े मुझे बाल के साथ किसी के पाँव नजर आए। मैंने लाशौरी तौर पर बाल उठा के पीछे हटे पाँव से ऊपर टांगों की तरफ देखा। मेरी पूरी थोड़ी ऊपर हो गई मगर टांगों का साइज ना ख़त्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़कर कई बार पीछे देखा मगर टांगे ही नजर आईं। रोशनी के पास आके फिर मुंह करके देखा तो पीछे कुछ ना था। क्या ये सिर्फ एक तस्वुर था या असल में कुछ था जो उस ग्राउंड में रहता था? आप होते तो क्या करते? अगर कहानी ने दिल की धड़कनें तेज करती हों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम वापस आएंगे एक और अंधेरे राज के साथ।